बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे अहम खबर से करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान के 2 रोजा दौरे पर हैं। ट्रंप जूं ही अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कई आला लीडरों ने सदर ट्रंप का वालिहाना इस्तकबाल किया। अमेरिका की खातून अव्वल मिलानिया और बेटी इवांका ट्रंप और दामाद भी सदर ट्रंप के साथ हैं। एयरपोर्ट से मोदी के साथ तमाम मेहमान साबरमती आश्रम पहुंचे। सदर ट्रंप ने महात्मा गांधी का चरखा चलाया और इसके बाद सदर ट्रंप अहमदाबाद में बने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा पहुंचे। यहां पर लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। शानदार तरीके से मोटेरा से निकलकर सदर ट्रंप आगरा पहुंचे। इन्होंने मोहब्बत की निशानी ताजमहल की भी सैर की। Distributors and users achieved would meet हिंदुस्तान का काबिल एतमाद दोस्त रहेगा। ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी की क़यादत में हर घर में बिजली। पाकिस्तान का जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। अमेरिकी सदर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हिंद अमेरिका मिलकर काम करेंगे। उधर सदर ट्रंप ने हिंदुस्तान की वहीं अपने खिताब में ट्रंप ने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान भी हमारा अच्छा दोस्त है। ट्रंप ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका दुनिया में दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने पाकिस्तान पर दबाव बनाया है कि वो दहशतगर्दों पर क्रैकडाउन करे। तहरीर ने पाकिस्तान और इस्लामी शिद्दत पसंदी पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम किया है। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने कहा कि हिंदुस्तान की ये बड़ी कामयाबी है कि अमेरिका ने खुलकर कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है और दहशतगर्दी से निपटने की जरूरत है। साल जब हूस्टन में हाउडी मोदी हुआ वहां पर भी उसका जिक्र किया उन्होंने, लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि अमेरिका और भारत दोनों रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म से अफेक्टेड हैं। ये बहुत बड़ा चेंज है उनके स्टांस के अंदर। और उन्होंने ओपनली एक्सेप्ट किया और ना ही एक्सेप्ट किया बल्कि नेम्ड एंड शेम्ड पाकिस्तान, ही मेंशन पाकिस्तान। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही एक मैं कहूँगा कि अच्छी शुरुआत है कि अमेरिका ने अब ये मान लिया है कि पाकिस्तान जो है वो फाउंटेन हेड ऑफ टेररिज्म है और पाकिस्तान से जिहादी टेररिज्म भी फैल रहा है और पाकिस्तान उस रेडिकल जिहादी इस्लामिक टेररिज्म का एक अहम हिस्सा है। और जैसा आपने कहा जम्मू कश्मीर उससे मोस्टली अफेक्टेड है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से। और इस बात का जो असर ये होगा कि अब जबकि FATF ने भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखा है, अमेरिका भी ओपनली कह रहा है, क्योंकि इससे पहले इमरान खान ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि शायद अमेरिकन स्टांस जो है थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि उसको लग रहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर उनकी मदद चाहता है, इसलिए थोड़ा बहुत अपना सॉफ्ट। बेशक प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि इमरान खान और पाकिस्तान हमारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि हम उनसे टेररिज्म रोकने के लिए कह रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में आज बेशतर स्कूल करीब 6 महीने से ज्यादा अरसे के बाद दोबारा खुल गए। स्कूल दोबारा खुलने पर तलबा खुश और पुरजोश नजर आए। काफी अरसे बाद तलबा को अपने साथियों और असातिज़ा से मिलने का भी मौका मिला। देखिए श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। स्कूल दोबारा खुलने पर श्रीनगर शहर की सड़कें आज सुबह 6 महीने से ज्यादा अरसे के बाद पुररौनक नजर आईं। गुज़िश्ता साल दफा 370 को मनसूख किए जाने और जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा मिलने के बाद से वादी में तमाम स्कूल बंद रहे। चूंकि इसके साथ ही वादी में नामसाइद हालात पैदा हुए, जिसकी वजह से स्कूलों का खुलना नामुमकिन हो गया था। अगरचे इस दौरान स्कूल दोबारा कुछ रोज के लिए खोले गए थे, ताहम इसके बाद इंतजामिया ने गुज़िश्ता साल दिसंबर के पहले हफ्ते में सरमाई तातीलात का ऐलान किया। आज स्कूल खुलने पर तलबा के चेहरे खुशी से खिले नजर आए। इस खुशी की एक वजह ये भी है कि लंबे अरसे बाद तलबा को अपने साथियों और असातिज़ा से मिलने का मौका मिला। इस दौरान तलबा ने उम्मीद जताई कि इस साल हालात बेहतर रहेंगे, ताकि गुज़िश्ता साल की तरह इनका तालीमी साल मुतासिर नहीं होगा। मैं बहुत खुश हूँ स्कूल आके 7 मंथ्स के बाद, क्योंकि स्कूल खुला है। मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आगे जाके और हमारी पढ़ाई पे कुछ असर ना पड़े। इसलिए मैं अपनी फ्रेंड्स से मिली, मैं बहुत खुश हुई। तो मैं इतना ही चाहती हूँ कि आगे कोई पढ़ाई पे असर ना।
4 अगस्त से यहाँ पे स्कूल बंद रहे क्योंकि कुछ हालात ख़राब हुए थे। अब हमारी पढ़ाई में भी बहुत पीरियड तक हम घर में ही बैठे थे और अब हम बहुत खुश हैं। हम अपनी फ्रेंड्स से मिले और हम नई नई चीज़ें हमें अब सीखनी और हमें नए नए क्लास में जाना और बहुत एक्साइटमेंट थी आज जब हमें स्कूल आना था। तो आज हम नई नई चीज़ें देखेंगे, नई नई टीचर्स देखेंगे और वापस अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 7 मंथ्स के बाद स्कूल खुला है, फ्रेंड्स से मिलना है और पढ़ाई स्टार्ट करनी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं चाहती हूँ कि आगे हालात ख़राब ना हो ताकि हमारी पढ़ाई जारी रह सके। अगरचे कई बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से स्कूल अभी बंद हैं, ताहम अक्सर स्कूलों में आज से बाकायदा कामकाज का सिलसिला शुरू हो गया। इससे न सिर्फ तलबा खुश हैं बल्कि इनके वालिदैन भी, क्योंकि वालिदैन भी काफी अरसे से हालात सुधारे जाने की इंतजामिया से उम्मीद लगाए बैठे थे ताकि इनके बच्चों की तालीम मुतासिर न होने पाए। बच्चे तो बहुत खुश महसूस कर रहे हैं और आज तकरीबन 7 महीनों के बाद स्कूल खुले हैं, तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है बच्चों में भी और पेरेंट्स में भी। ये माना जा सकता है कि वादी कश्मीर में सूरत हाल नाजुक और गैर यकीनी हो सकती है, ताहम मौजूदा वक्त में आम लोगों का ख्याल यही है कि तालीम को सियासत से दूर रखा जाना चाहिए और बच्चों की तालीम किसी भी हाल में मुतासिर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दर्स व तदरीस का अमल एक बार फिर से आज से शुरू हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बच्चों के हवाले से बात करें तो बच्चों के चेहरों पे जो मुस्कान है वो देखने लायक है। तकरीबन 6.5 महीने बाद ये बच्चे अपने घरों से बाहर निकले हैं। हालांकि बीच में चंद एक स्कूल खुले थे, ताहम आज मुकम्मल तौर पे यहाँ पे वादिया कश्मीर में स्कूल खुल रहे हैं। तो बच्चों की भी यही उम्मीद है कि इस साल जो है वो हालात ठीक रहें ताकि उनका जो एकेडमिक सेशन है वो ख़राब ना हो। जहांगीर अजीज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मोहम्मद यूनुस ने शोपियां का दौरा किया। डायरेक्टर एजुकेशन ने डीसी शोपियां के हमरा मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया और तलबा से इंट्रैक्शन किया। इन्होंने तलबा के मसाइल से वाकफियत हासिल की। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि सरकारी स्कूलों में तदरीस के निज़ाम में तब्दीली आई है और चंद महीनों में ऐसा देखने को मिलेगा कि सरकारी स्कूलों के तलबा निजी स्कूलों के तलबा से बेहतर मुजाहरे करेंगे। डायरेक्टर एजुकेशन ने कहा कि मेयारी तालीम फराहम करना उनका मकसद है। इस मौके पर डायरेक्टर एजुकेशन ने कहा कि अगर कोई स्कूल इंतजामिया अगस्त के बाद की बस फीस तलब करता है तो महकमे तालीम को इसकी इत्तला दें। इन्होंने मजीद कहा कि कवायद की पासदारी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने कोशिश ये है कि स्कूलों में, आप इन फार फ्लंग स्कूलों में भी देख रहे हैं कि एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कोई कमी पेशी नहीं है कि कंपेरेटिव दोनों सेक्टर्स में जैसे प्राइवेट में अवेलेबल है उस हिसाब से यहाँ पे चाहे सैनिटेशन का हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर का हो, चाहे क्लासरूम्स का हो, उनमें बच्चों को हर तरीके से हम फैसिलिटेट कर। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे उस्ताद साहिबान जो नीचे से वेल एजुकेटेड हैं, ट्रेंड हैं, तो इसमें जो एक परसेप्शन खड़ा किया गया ऐसी बात नहीं है। हम लगे हुए हैं इसमें, हर कोई अपनी लेवल पे कोशिश कर रहा है। देखिए, हम नोटिस कर रहे हैं कि कुछ इलाके से बच्चे नहीं आ पा रहे हैं उतनी आसानी से, क्योंकि पूरा चलने का रास्ता नहीं खुला है कहीं या नहीं खुला। उधर हम बेसिकली मशीनरी भेज भी नहीं सकते हैं और द ओनली थिंग दैट इज़ पॉसिबल देयर इज़ मैनुअल क्लियरेंस। और हमने आरडीडी के थ्रू कहीं कहीं मैनुअल क्लियरेंस करवाई भी है। जहाँ नहीं हो पाई और जहाँ पे ज़्यादातर हैबिटेशन स्कैटर्ड थी वहाँ हमने लोगों को इनकरेज किया कम्युनिटी लेवल पे भी आप करें। और हमसे जो ज़रूरत चाहिए इन टर्म्स ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट, लेबर या मशीनरी भी हम ज़रूर तैनात करेंगे।